हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एचपीएससी हमीरपुर पर आज की नई अपडेट आ रही है। इसके अलावा एनटीटी भर्ती, टीजीटी भर्ती, डीपी भर्ती पर भी आज की नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। के माध्यम से हम तक पहुंचाए कि और क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर पेश आ रही है। एनटीटी की बात करें तो एनटीटी को लेकर जब शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई तो उस बैठक में जो है वो जरूर चर्चा की गई, लेकिन समाधान जो है वो अभी तक एनटीटी का नहीं निकल पाया है और अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की जो भर्तियां हैं वो कैसे की जाएगी। टीजीटी भर्ती की बात करें तो टीजीटी भर्ती को लेकर जरूर सभी जिलों से ये डाटा मांगा गया है कि कितने स्कूलों में टीजीटी की जरूरत है। सब्जेक्ट वाइज जो है वो बताया जाए कि टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कितने टीचर्स भर्ती जो है वो सरकारी स्कूलों में अभी की जानी है, यानी कि नई पोस्टें कितनी क्रिएट की जा सकती है, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग ने ब्यौरा तलब किया गया है। तो आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बम्पर जो भर्तियां हैं वो हो सकती है। हालांकि की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग की, जिसको लेकर आप लोग, हमारे दर्शक, खासकर जो युवा हैं, जिन्होंने एग्जाम बहुत दिए हुए हैं या फिर एग्जाम के प्रोसेस में थे, तैयारी की हुई थी, पेपर नहीं हुआ, पेपर हुआ तो रिजल्ट नहीं निकला, या फिर रिटर्न हो गया लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, इन सारी चीजों को लेकर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और जो कर्मचारी चयन आयोग को लेकर राज्य सरकार क्या करने वाली है, क्या सच में कर्मचारी चयन आयोग को एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इन सारी चीजों को आपको अब एक एक करके बताएंगे। वजह यह है कि हमने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना से भी पूछा था, क्योंकि उन्होंने ही जो इंक्वायरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, वो अलग से दी थी। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक 26 दिसंबर को जब इसको सस्पेंड किया गया आयोग को, तो उसकी वजह ये थी कि विजिलेंस ने जो चीजें बताई थी चीफ मिनिस्टर को, वो काफी गंभीर थी और उसके बाद प्राइमरी रिपोर्ट भी दे दी गई है विजिलेंस की तरफ से। अब रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि ये जो प्राइमरी रिपोर्ट है इसके मैं कंटेंट की बात करूं तो बाहर चाहे जो मर्जी चीजें हों, लेकिन विजिलेंस ने जो प्राइमरी रिपोर्ट दी है उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो एप्रीहेंशंस और संभावनाओं पर है। मतलब ये कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ था, बाकी जो एग्जाम है जो हो चुके हैं या जो इसका रिटर्न हो गया है, इनको लेकर जो बातें हैं, वो जो कंप्लेंट्स मिली हैं उसके बाद सैकड़ों कंप्लेंट्स मिली हैं विजिलेंस को, उन कंप्लेंट से जनरेट हुई हैं। उसमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं लगाया गया है विजिलेंस की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कि जो पुरानी भर्तियां जिनमें नौकरी भी लोग लग गए वो कौन सी थी और वो कैसे प्रमाणित हुआ कि उसने क्या मनी ट्रेल कोई है जो उस महिला को दी गई जो इस पूरे नेटवर्क में ऑपरेट कर रही थी। इस तरह की कोई जो सबूतों के साथ बातें नहीं है। इसीलिए प्राइमरी रिपोर्ट के बाद को देखने के बाद लग रहा है कि इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए और इस इंक्वायरी को पूरा करने के लिए अभी 2 साल लग जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये हो गई विजिलेंस की बात। लेकिन विजिलेंस की इंक्वायरी के आधार पर आयोग को आगे सस्पेंड नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आयोग ने काम करना है। हमारे पास क्लास 3 की भर्तियों के लिए स्पेसिफिकली कोई दूसरी बॉडी नहीं है, या तो फिर राज्य सरकार कोई दूसरी बॉडी बनाए। जब मुख्यमंत्री से ये सवाल हमने ही पूछा था सचिवालय में, जिस दिन वो अचानक वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के लिए हमीरपुर से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने युवा साथियों से ये वादा किया है कि 60 दिन के भीतर वो कर लेंगे। तो उस दिन 42 दिन हुए थे, आज आप 44 दिन मान लीजिए, तो 60 दिन के भीतर ये फैसला होना है। लेकिन अब फैसला क्या होना है? देखिए, जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है उसको लेकर जो कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं आगे सरकार के साथ और सिस्टम में चल रही हैं, उसमें यह है कि जो नंबर ऑफ एग्जाम है वो कंट्रोल करना चाहती है सरकार। अगर मान लीजिए क्लास 3 के लिए ही विभिन्न विभागों के अलग अलग पद हैं, पोस्ट कोड अलग अलग हैं, उनके लिए अगर एक साल में 6 एग्जाम करने पड़ते हैं, तो सरकार अब ये चाहती है कि 6 की जगह 2 ही एग्जाम हो, लेकिन उसके लिए कॉमन भर्ती नियम बनाने पड़ेंगे। जो इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी अफसर लगाए हैं, उन्होंने प्राइमरी तौर पर ये डिस्कस किया है और उसके बाद सरकार ने उनको कहा है कि अगर कॉमन भर्ती नियम बनाने हैं, नहीं, कॉमन भर्ती नियम अगर जरूरत है, नीडेड है, अगर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बचाने के लिए, तो आप पहले ये देखिए कि कॉमन भर्ती नियम कितने टाइम में बन जाएंगे, ताकि फिर अगर हम डिसीजन लें तो उसको इफेक्टिवली लागू भी कर सकें। और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि
जब प्रबोध सक्सेना कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, तो उन्होंने जो पूर्व हमारे एचएएस अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे, जो विजय चंदन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कॉमन भर्ती नियम बनाने के लिए, लेकिन वो कमेटी वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाई जो उनसे अपेक्षित थे। दिक्कत ये आ रही है कि विभाग में अगर कॉमन भर्ती नियम बनाने हैं तो वो बोर्ड और कॉर्पोरेशन में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि उनका अपना बीओडी है। कई तो जो उसमें जो उनका गठन है वही डिफरेंट कंपनी एक्ट में या किसी दूसरी जगह हुआ है। तो जो आयोग है वो तो दोनों तरह की भर्तियां करता है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की भी और विभागों की भी। तो एक दिक्कत इसमें ये आई थी, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत हुई है कि कॉमन भर्ती नियम बनाए जाएं और नंबर ऑफ एग्जाम की जो कम किए जाएं। दूसरी जो सिफारिश है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में चीजें आ रही हैं, उसमें ये है कि जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम किया जाए इन भर्तियों में और पेपर सेटिंग भी कंप्यूटर ही करे। और ये जो भारत सरकार का जो भर्ती आयोग है, जो वहां क्लास 3 भर्तियां करता है पूरे देश के लिए, वो भी इस सिस्टम को अपनाता है और जो हमारा आईटी विभाग है वो उसको स्टडी करके आ गया हुआ है। और स्टडी करने के बाद ही उन्होंने ये बताया है कि ये करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इसको यहाँ किया जा सकता है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि इस आयोग में नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या कम हो सकती है। हालांकि ये फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल कॉल मुख्यमंत्री ने लेनी है। और दूसरी चीज ये है कि जो विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति एक अलग से की जा सकती है आयोग में, क्योंकि अभी राज्य सरकार के सिर्फ 2 अधिकारी थे, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी। विजिलेंस ऑफिसर को लेकर कुछ और किया जा सकता है, इसमें भी फाइनल डिसीजन सरकार को लेना है। लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस आयोग में जो स्टाफ भेजा जाए वो स्टेट कैडर का हो, जिनको कभी भी बदला जा सके। अभी जो प्रेजेंटली स्टाफ है वो सिर्फ आयोग का कैडर है और वो वहीं के लिए भर्ती हुआ, वहीं नियुक्त है और वहीं वो काम करता है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर एक जगह ही रहेगा कोई भी कर्मचारी, तो जो डेवलप है, एक नेटवर्क जो डेवलप हो जाता है वो फिर होगा और वो बार बार दिक्कतें आएंगी। और सीएम ये नहीं चाहते कि भर्तियों के मामले में इस तरह का अन्याय, इस तरह की ठगी दोबारा हो और जो उनके साथ जो बच्चे प्रैक्टिकली ईमानदारी से पढ़ने के बाद अपनी परीक्षा देना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर इतनी एफर्ट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के तौर पर, विजिलेंस ब्यूरो के तौर पर, राज्य सरकार के तौर पर, मुख्य सचिव के तौर पर, हमने जब प्रबोध सक्सेना जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, हमने इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ 21 जनवरी को बैठक की थी, दोबारा तय किया था कि 31 जनवरी को दोबारा करेंगे। लेकिन बीच में जब विजिलेंस की ब्यूरो की रिपोर्ट आ गई प्राइमरी, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनको और वेरीफाई करना जरूरी था और उन फैक्ट्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है उसके साथ रिलेट करना जरूरी था, क्योंकि आयोग को बहाल भी करना है, आगे काम भी शुरू करना है। तो इसीलिए इसमें वक्त लग गया और फिर व्यस्तता हो गई, इसलिए सीएम से दोबारा बैठक नहीं हो पाई। दिल्ली से जब ये वापस आ जाएंगे तो उसके बाद बैठक होगी और उसके बाद राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी, ये मुख्य सचिव का कहना था। मतलब ये कि जब इतने लोग एफर्ट करने में लगे हैं तो उम्मीद ये है कि आयोग बच गया है। आयोग जो है वो एक तरह से वो नहीं होगा, डिसबैंड नहीं होगा, लेकिन बच जरूर गया है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चरल चेंज होगा इस आयोग में। मैं आपको पहले से बोल